अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं है और अगर आप अपनी लाइफ में जो है वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका इमेज जो है वो खराब हो जाए, आपके इमेज की धज्जियां उड़ जाए, आपके करेक्टर की धज्जियां उड़े, और अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपने इतनी मेहनत से अपना एक इमेज बनाया होता है, यूट्यूब में अपनी जर्नी बनाई होती है, सोशल मीडिया पे अपना एक नाम बनाया होता है, उस सबको आप खुद से डुबोना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बिग बॉस जो है वो सबसे बेस्ट जगह है। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब यहाँ में ना एक बात होती है कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस की और एक होती है डिस्ट्रक्शन की। मतलब एक होता है कि आप किसी को गाइड करो कंस्ट्रक्टिव वे में, जिससे सामने वाला में बेटरमेंट आए और वो जो है ना कुछ सीखे आपसे। और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है डिस्ट्रक्शन की, कि आप किसी के से इतनी गलती को इतना बड़ा बना के उसके बाद उसका ऐसा आप भरता बनाओ कि भाई उसके इमेज का तो फालूदा बन जाए। और यहाँ पे यही चीज जो हुई है वो हुई है विशाल के साथ। मैं नहीं कह रही कि विशाल ने सही किया, मुझे पता है, मैं 2 दफा कह चुकी हूँ विशाल से हुई है गलती, विशाल को नहीं बोलना चाहिए था। और उसपे जो उसकी सिस्टर की डिमांड थी कि माफी मांगो अरमान से, वो भी गलत थी, बिकॉज ऑफ कोर्स विशाल से गलती हुई है, आई अंडरस्टैंड हुई है। इसके बाद विशाल ने जब नेक्स्ट डे विशाल और कटारिया जिस तरह से कृतिका के बारे में बात करते, वो भी बहुत एविडेंट था कि वो गलत ही था। बट क्या ये गलती जो है वो सही तरीके से गाइड नहीं की जा सकती थी कि स्टेज पे बोल देते अनिल कपूर के, देखो भाई विशाल जो तुम कर रहे थे सलमान खान के टाइम में, को विशाल तुम गलत कर रहे हो, विशाल या कटारिया जो तुम लोग बात कर रहे थे वो बात ठीक नहीं है, फैमिली शो है तो यहाँ पे ऐसी चीजें मत करो। ये चीज इस तरह से भी बोली जा सकती थी जिससे विशाल को बात समझ में आ जाती है, वो चुप हो जाता, बिकॉज ही इज यंग पर्सन, लाइक बहुत यंग लड़का है, शायद 90s 20 या 21 इस तरह कुछ उसकी एज हुई, बहुत छोटा लड़का है वो, ठीक है। और गलतियां इंसान से होती है, आई अग्री कि वो गलती गलत है, बहुत गलत है, बट उसके बाद अरमान मलिक ने जो विशाल को थप्पड़ मारा, बिकॉज वो हस्बैंड है, वो हस्बैंड है, उन्होंने एक शादी की, उसके बाद उन्होंने अपनी पहली वाइफ को धोखा देके दूसरी शादी की, अपनी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड से शादी करने के बाद वो एक हस्बैंड है, उनकी भी एक जो ना एक उनके अंदर की उनकी जो मर्यादा है वो जाग उठी और उन्होंने जो है थप्पड़ मार दिया, ठीक है, थप्पड़ लगा दिया। ठीक है, आप अपनी वाइफ के स्टैंड लेते हो, आपने थप्पड़ मार दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप शो में क्या कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप मुझे एक बात बताइएगा कि एक बंदा थप्पड़ मार देता है तो उसके बाद वो शो में क्या कर रहा है। तो जिसने थप्पड़ खाया उसकी तो कोई रिस्पेक्ट रही नहीं। आज चिंटू भैया कहाँ है हमें पता ही नहीं है। अब यही चीज इन्होंने मुनव्वर के साथ भी की थी। आपको याद हुआ कि मुनव्वर फारूकी का इमेज का जो इन्होंने रायता बनाया था, जो फालूदा बनाया था, वो तो मुनव्वर फारूकी का एक स्ट्रॉन्ग फैंडम था, तो मुनव्वर फारूकी फैंडम ने जो है वो चीज वो काफी जो है वो हैंडल कर लिया। लेकिन यहाँ पे विशाल पांडे जो है, इनका तो इतना बड़ा फैंडम है नहीं, और जिन पे ये डिपेंड कर रहे थे उन्होंने तो खुद ही जो है वो पीछे हट गए, कटारिया साहब। तो कटारिया ने तो उस तरह से उन्हें सपोर्ट नहीं किया। अब यहाँ पे विशाल के जो पेरेंट्स है बहुत रो रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि अरमान को निकालो शो से, बिकॉज बात आ गई है रिस्पेक्ट की। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, इसने थप्पड़ मारा है, रूल तोड़ा है, तो इसको बिग बॉस शो से निकलना चाहिए। बात तो ठीक है कि अरमान ने रूल तोड़ा है, बिग बॉस शो से निकलना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि सबसे ज्यादा फनी बात इसमें रणवीर और दीपक चौरसिया को इन्वॉल्व करके उनसे चीजों को सॉल्व करवाना, ये एक एब्सोल्युटली डिजास्टर है। क्या है कि इस शो की अब एक रीत बनती जा रही है कि टीआरपी के लिए या आपको इस तरह से यूज करेंगे कि आपकी इज्जत मैटर नहीं करती, टीआरपी मैटर करती है, आपका इमेज मैटर नहीं करता, आपका फालूदा बन जाए, आपका कुछ भी हो जाए, मतलब इनका जो टीआरपी है वो ऊपर जाना चाहिए। शो बिल्कुल बेकार चल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल डल चल रहा था, एक भी कैरेक्टर जो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था ऑडियंस के साथ, मतलब दिल में जगह नहीं बना पा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक एक सिचुएशन ने जो है वो मेकर्स को जो है वो मौका दे दिया, उन्होंने इसको ग्रैब किया। अब विशाल की इज्जत जाए भाड़ में, कुछ भी होता है इससे क्या फर्क पड़ता है, सामने वाले को मतलब कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे जो है टीआरपी आनी चाहिए। आप मुझसे अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है विशाल के पेरेंट्स की डिमांड ठीक है? अपना राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।